एकेडमिक और रिसर्च राइटिंग में जब आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे होते हैं तो एआई डिटेक्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं तकरीबन हर वीडियो के अगेंस्ट जो है रिसीव कर रही हूँ, दैट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग विद चैट जीपीटी तो प्लेजरिज्म और एआई चेक जो है, एआई डिटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। To solve this issue, you have to work strategically. I have talked in my previous videos. You can find them in my AI tools playlist also. कि किस तरह से आपने strategically play करना है with ChatGPT। आपने हॉली सॉली किसी भी AI tool के ऊपर डिपेंड नहीं करना। ये आपकी एफर्ट को कम करने जा रहे हैं। They are not going to provide you the ultimate solutions। आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना कि सारा काम ये टूल करेंगे और आपका काम जो है वो ख़त्म हो गया। पहली बात, बीइंग अ बिगनर, बीइंग अ पर्सन जिसको अभी रिसर्च राइटिंग्स का नहीं पता, जिसको नया टॉपिक एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है उसकी आउटलाइन का नहीं पता, उसको किस तरह से अरेंज किया जा सकता है उसका नहीं पता, उसमें ये टूल्स आपको एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देने में हेल्प कर सकते हैं। Today we will talk about that how you can use ChatGPT and free tool Perplexity। उनका दोनों का कंपैरिजन कई दफ़ा मैं दे चुकी हुई हूँ, लेकिन आज कुछ और एग्जांपल्स के साथ मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। दैन किस तरह की कमांड से किस तरह का नॉलेज आपको मिलता है और फिर उसमें एआई डिटेक्शन कितनी ज़्यादा कम होने के चांसेस होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो फॉर अ बिगनर यू कैन आस्क डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम ChatGPT और Perplexity। किसी भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आप इससे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहती हूँ गिव मी द आउटलाइन ऑफ थीसिस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड इन मेडिसिन। तो आपको नहीं पता कि आपके थीसिस का किस तरह से एक पूरे का पूरा आउटलाइन होनी चाहिए, किस तरह से उसके चैप्टर्स होने चाहिए। यू कैन टेक अ ग्रेट आइडिया फ्रॉम ChatGPT। आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ चैप्टर के नाम आपके पास आ रहे हैं बल्कि यू आर इवन गेटिंग द डिटेल्स विच यू हैव टू कवर इन ईच चैप्टर। सो एप्लीकेशन अमिडाजोल बेस्ड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आयनिक लिक्विड्स, अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, रैशनल ऑफ फॉर देयर पोटेंशियल इन मेडिकल एप्लीकेशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप जो आपका रहा है। दैन लिटरेचर रिव्यू, आयनिक लिक्विड्स, उनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन, आयनिक लिक्विड इन मेडिसिन, प्रीवियस स्टडीज एंड एप्लीकेशन, चैलेंजेस एंड लिमिटेशन इन यूजिंग आयनिक लिक्विड एंड मेडिसिन। तो आपके पास एक ब्रीफ आउटलाइन आ गई है हर चैप्टर के अंदर जो डाटा आपने यूज़ करना है। अब इसी को एज सच आप उठाएंगे, गूगल डॉक्स में इसको कॉपी करेंगे और इसकी एक एक आउटलाइन जो है उसके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे। अब आप बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आयनिक लिक्विड्स इन मेडिसिन यहाँ से सर्च नहीं करेंगे कि मुझे लिटरेचर दो, आप और एआई टूल्स पे जाएंगे जिसमें मैं आपको जिक्र करती हूँ कि आप साइज स्पेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो कॉपीलॉट का एक्सटेंशन है वो आपके रिसर्च पेपर को जो आपके पास आए हैं ब्रेक डाउन करके देता है। उसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह आप एक और टूल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम Perplexity है। हम ये कहेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये लाइन यहाँ से कॉपी की, क्योंकि जब आप ChatGPT से रेफरेंस और लिटरेचर का काम करवाते हैं तो बहुत सारे रेफरेंस और लिटरेचर ये आपको ऐसे कोड करके देता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। तो और दूसरी बात ये कि इसका डाटाबेस जो है वो 2021 तक का है। तो क्या हुआ 2022 में, क्या हुआ 2023 में, क्या हुआ, इसको कुछ नहीं पता। सो बैकग्राउंड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आयनिक लिक्विड्स, गिव मी द लिस्ट ऑफ 10 लेटेस्ट रिसर्च पेपर, जो टाइटल आपका था उसको आपने लिख दिया। Perplexity क्या कर रहा है, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है ये लिस्ट पेपर्स की। आयनिक लिक्विड टॉक्सिसिटी, बेनिफिट्स एंड थ्रेट्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ आयनिक लिक्विड, बायोमेडिकल एक्टिविटी ऑफ आयनिक लिक्विड्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन, व्हाट आर आयनिक लिक्विड्स एंड रिव्यू। तो यहाँ से जो भी पेपर है, यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे अपने रेफरेंस के ऊपर तो ये आपको उस पेपर के ऊपर ले जाएगा। ये साइंस ट्रैक का पेपर है और यहाँ पर जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो अगर आपके पास कॉपीलॉट की एक्सटेंशन हुई भी है तो कॉपीलॉट की एक्सटेंशन तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से आपको किसी भी जो वेब पेज आपने ओपन किया है उसकी आपको इस तरह से समरी प्रोवाइड करने के लिए, कि वो कह रहा है कि इस पूरे को समराइज कर दो, पर्पस लिख दो, बायसेस और लिमिटेशन, एविडेंस, एग्जांपल्स यूज्ड, की टेकअवेज और पॉइंट डिस्कस। तो इस पूरे रिसर्च पेपर की जितने ये जो इस खास पेज के ऊपर रिसर्च पेपर्स हैं उनमें से किसी एक को भी चेक कर सकते हैं आप। जितने यहाँ पर लिस्टेड है उन सब का ले सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि एक एक पेपर को ओपन करें और उससे ये सारे टेकअवेज लें और उन पेपर की उन रेफरेंसेस को आप जो है वो यूज़ करते जाएं। जिस तरह ये हमारे पास एक लेटेस्ट पेपर है आयनिक लिक्विड्स के ऊपर, एनालिटिकल सैंपल प्रिपरेशन ऑफ नैनो एंड। तो बजाय इसके कि हम इस रिसर्च पेपर के ऊपर जाएं, बट वी विल डू जर्नल क्रोमेटोग्राफी 2012 में ये पब्लिश हुआ है, तो दिस इज नॉट एज लेटेस्ट पेपर। फिर हमने इंट्रोडक्शन लेने के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करनी है। ये भी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। देन रेशनल फॉर द पोटेंशियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस, यहाँ से हम उनके स्पेसिफिकल मेडिकल एप्लीकेशंस की तरफ जाना है, जो कि फिर आपको स्पेसिफिक लिटरेचर चाहिए और लेटेस्ट लिटरेचर चाहिए। उसके लिए आई विल प्रेफर यू कि बजाय इसके कि आप Perplexity और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं। फ्री से मुराद ये कि उसके फ्री फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं।
दैट इज़ नॉट एज मच फ्री, दैट इज़ सोर्सली। सोर्सली पे जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पर लेटेस्ट लिटरेचर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई इट्स फ्री। यहाँ पर आपको आपकी सर्च क्वेरी के अगेंस्ट जो लेटेस्ट डाटा है वो मिलता है और रेलेवेंट डाटा मिलता है, बिकॉज सोर्सली एज द नेम इंडिकेट ये आपको सोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपकी क्वेरी के अगेंस्ट जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है और ऑथेंटिक है और मोस्ट रिलेटेड है। ठीक है, आप इनके ईमेल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ से अब मैं बैकग्राउंड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आयनिक लिक्विड की बजाय मैं यही कहूँगी कि इन मेडिसिन, एप्लीकेशन ऑफ आयनिक लिक्विड इन मेडिसिन मैंने इसे कह दिया। अब मेरे पास यहाँ पर सोर्स फाइंड होना शुरू हो जाएंगे। सो आई विल सी, यहाँ से मैं इसको जो है वो अपने कस्टमाइज भी कर सकती हूँ। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ आयनिक लिक्विड्स, देयर एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन, ये 2017 का है, 2021 का है, 2023, 2019, 2019, 2014, 2022, 2019। और यहाँ पर अगर आप फिल्टर लगा देते हैं कि आपको लेटेस्ट डाटा चाहिए तो आपके पास सिर्फ लेटेस्ट डाटा जो आएगा। तो यहाँ से आपको लिटरेचर मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप विजिट को प्रेस करेंगे तो आप उसके सोर्स को आराम से विजिट कर सकते हैं कि ये पेपर कहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर आपके पास इसका पेड वर्जन है। अदरवाइज यहाँ से आप कॉपी करके इसको गूगल में लिखेंगे, गूगल स्कॉलर में लिखेंगे तो ये आर्टिकल जो आपके पास वहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका प्रीमियम पैकेज ले लेते हैं तो आप इसकी समरी भी यहाँ पर देख सकते हैं और विजिट्स जो हैं पेपर को विजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर डाटा लेने के बाद यू विल गो बैक टू द चैट जीपीटी और या परप्लेक्सिटी पे आएंगे, बिकॉज परप्लेक्सिटी आपको जो भी लिख के देगा उसका रेफरेंस देगा। अब आपने उस पेपर को, उस समरी को, जो उस रिसर्च पेपर से उसके यूजेस हैं स्पेसिफिकली आयनिक लिक्विड्स के, उनको वहाँ से निकाला और वहाँ से लिखा। अब अपनी स्टडीज़ को मज़ीद एक्सपैंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये पेपर है मेरे पास और मुझे डाटा चाहिए। Ionic liquids are remarkable and chemical compound. We find application in many areas of modern scientific sciences because of their highly tunable nature and exceptional properties. Ionic liquids have been essential player in the field of synthesis and catalysis, extraction, electrochemistry and all that. और मैं चाहती हूँ कि this review is this और ये सारा डाटा मुझे पसंद आता है तो मैं इसको क्या करूँगी, इस पेपर के रेफरेंस के साथ इस डाटा को कॉपी कर लूँगी। मैं इसको कॉपी करने के बाद अगर मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ कि गिव मी द एप्लीकेशन, या परप्लेक्सिटी से कहती हूँ that give me the application of ionic liquid in medicine field in the context of this paper, तो अब मैंने इसको एक एडवांस प्रॉम्प्ट दिया है जिसकी बुनियाद पर मैं इससे जो है डाटा तलब कर रही हूँ। ठीक है, जिसकी बुनियाद पर मैं इससे जो है वो डाटा मांग रही हूँ। अब आप देखेंगे कि जो डाटा ये मुझे देगा, आयनिक लिक्विड शोन ग्रेट पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, पॉपुलरिटी इन ड्रग सिंथेसिस एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके रेफरेंसेस आ गए। द बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन मेडिकल इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। इसको कॉपी करके यहाँ से कह सकती हूँ कि एक्सपैंड दिस इंफॉर्मेशन और मुझे एक्सपैंड कर देगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये करना है कि आपने एक आउटलाइन किसी भी डॉक्यूमेंट की इससे बनवा सकते हैं। आप इससे इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए रेफरेंस और कोई भी मटेरियल नहीं करेंगे, उसके लिए आपको मैनुअल रिसर्च करना पड़ेगी। मैनुअल रिसर्च करने के लिए भी बेशुमार एआई टूल है जो आपकी मैनुअल रिसर्च को आसान कर रहे हैं। वहाँ से आप डाटा उठाएंगे, वहाँ से आप पेपर्स का डाटा उठाएंगे और उस डाटा को बेस बनाकर आप इन एआई टूल्स को कमांड देंगे। जब आपके पास बजाय इसके कि आप कहें कि गिव मी द एप्लीकेशन ऑफ आयनिक लिक्विड और गिव मी एप्लीकेशन ऑफ दिस 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 एंड दिस, आप एक कॉन्टेक्स्ट, एक सिनेरियो, एक खूबसूरत सा पैराग्राफ किसी भी पेपर के इंट्रोडक्शन का उठाएं और कहें कि इसको रीराइट करके दो, या मुझे इसकी जो है वो इसी को एक्सपैंड करके दो, या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो। तो आपके पास जो राइटिंग आएंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी और आई एम श्योर उसमें एआई डिटेक्शन भी बहुत कम होगी, क्योंकि एआई डिटेक्शन आपकी तब आती है जब आप होली सोली इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। एक कमांड दे रहे हैं, वो अपने डाटा से आपको वो चीज़ जो है वो निकाल के दे रहा है। जब आप उसको एक रेफरेंस डाटा, हाई क्वालिटी रेफरेंस डाटा दे रहे हैं और आप उसको ये कह रहे हैं कि मुझे इस रेफरेंस के अगेंस्ट और इन्फॉर्मेशन इस तरह की प्रोवाइड को, तो वो अपने बेसिक मोड से निकल कर एडवांस मोड में चला जाता है, जिसमें फिर रेपिटेशन के और एआई डिटेक्शन के और एआई राइटिंग के इतने ज़्यादा जो है वो चांसेस नहीं रहते। इसी तरह आप गूगल बार्ड को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, बट यू शुड टू बी स्पेसिफिक कि आपको कौन सा काम इनसे करवाना है और कौन सा काम खुद करना है। आपको इनको स्मार्टली यूज़ करना है। आप इनसे डेफिनेशंस ले सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आउटलाइंस ले सकते हैं, छोटी छोटी मिसकंसेप्शंस को क्लियर करवा सकते हैं, कंपैरिजन टेबल्स बनवा सकते हैं, बट यू कैन नॉट आस्क देम टू राइट योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट बाय देमसेल्फ। ये आप उनसे नहीं करवा सकते। इससे फिर डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होगी। सो आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प। अगर आपको इस हवाले से कोई और भी क्यूरीज हैं, कोई और भी क्वेश्चंस हैं, कोई और भी मिसकंसेप्शंस हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रेडी टू आंसर योर क्यूरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।